welcome back to my channel. I hope you all are enjoying my video. So as you know, today is International Yoga Day, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस. तो आज की वीडियो उसी के बेसिस पे है. आज मैं आपको सारे आसन करवाऊंगी, मतलब सारे नहीं जितने भी योगा में होते, लेकिन उनमें से कुछ करवाऊंगी, लेकिन ऐसे शॉर्ट पॉइंट करवाऊंगी जिससे आप भी समझ सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और जैसे कि आप जानते हैं, अपना योगा की जब वीडियो बनाते हैं तब मंत्र उच्चारण से बनाते हैं. तो चलिए मंत्र का उच्चारण करते हैं. आज हम मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी माँ का ध्यान करेंगे. तो चलिए करते हैं. ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते. तो ये था माता जी का मंत्र. तो अब हम अपना योगा स्टार्ट करते हैं. वृक्षासन मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन अभी फिर से बता देते हैं. अपने पहले कोई सा भी एक लेग उठाएं. मैंने राइट लेग उठाया है. और अपने फिर धीरे धीरे हाथों को जॉइन करें और सामने देखें. हाइट ड्राइंग में बहुत बेनिफिशियल है. अब नेक्स्ट लेग उठाएं, अपोजिट लेग, और अब धीरे धीरे हाथ उठाएं और सामने देखें. तो अब हम दिशासन करेंगे अपना ताड़ासन. हाथों को ऐसे इंटरलॉक करें और नीचे से ऊपर उठाएं और अपने टोज पे खड़े हो जाएं. तो ये थे हमारे दो आसन जिनमें ज़्यादातर हमें खड़ा रहना होता है. अब हम करेंगे अपना सूर्य नमस्कार. अगर आप सूर्य नमस्कार को भी करेंगे, सिर्फ सूर्य नमस्कार, लेकिन एक बार नहीं 3-4 बार अगर आप लगातार करेंगे, फिर आप उसको बढ़ाएंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल है. सो आज मैं आपको एक ही बार करके दिखाऊंगी, फिर आप देख लेना कि कैसे इसको करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले प्रणाम मुद्रा पे. अब सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएं. अब नीचे लाएं, टच करें. अब आगे आते हुए अपना राइट लेग आगे लाएं, हाथों के एकदम बराबरी पे, और सामने देखिए. अब पर्वत आसन पे आ जाएं. अब अष्टांग आसन पे, भुजंगासन पे. भुजंगासन कमर के दर्द के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. अब फिर से वही 6 आसन. पर्वत आसन, अश्व संचालन, हस्तपादासन, प्रणाम आसन. तो ये 12 आसन मिलकर एक सूर्य नमस्कार बनता है. तो ये हमने अभी करे थे 3 खड़े होने वाले आसन. तो अब हम करेंगे अपना बैठने वाले आसन. पहला आसन करेंगे हम अपना गौमुख आसन. मैंने याद रखे क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने एक गौमुख आसन करवाया था. गौमुख आसन 2 प्रकार के होते हैं. आज मैं आपको दूसरा प्रकार करवाना चाह रही हूँ जो उससे थोड़ा इजी है, और आपको तो पता. चलो करते हैं. लेग्स को कोई सा भी एक लेग स्ट्रेट करके पहले अपना लेफ्ट लेग स्ट्रेट रखें, और जो राइट लेग है उसको अपने लेफ्ट लेग के क्रॉस कर दें. और फिर जो आपका जो भी लेग सीधा होगा उसी के साइड वाला हाथ उठेगा और यहाँ पे इनको ऐसे पकड़ लेगा. और फिर जो दूसरा हैंड होगा जो बाकी खाली बचेगा
इसको हम पीछे ले जाएंगे और थोड़ी देर तक देखेंगे। तो ये था गौमुख आसन। और गौमुख आसन शुगर के लिए मीन्स डायबिटीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको रोज़ाना करें तो फिर देखिएगा अपने शुगर डायबिटीज़ में थोड़ा सा फ़र्क। तो अब हम अपना करेंगे आसन। अब हम आसन नहीं, हम एक्सरसाइज करेंगे। वो है, वो उससे क्या होता है, जो हमारी बैक होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल बनती है। सो पहले हमें अपने हैंड्स को आगे लगाना है। अपने फुट खोले, जितना भी आपका योगा मैट है उसके मेजर पे खोले और फिर अपने दोनों हैंड्स को आगे लगाएं और फिर आगे लगाने के बाद ऐसे पीछे मोड़ें और फिर अपनी नोज़ को टच कर लें मैट पे। और इसको स्पेशली इसको झटके से बिल्कुल नहीं करना। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो इसको बिल्कुल ही आराम से करना, क्योंकि कमर में बहुत ही इसका इफेक्ट पड़ेगा अगर आपने झटके से करा तो। मैं तो कर रही हूँ। मैंने थोड़ी देर तक करा है, लेकिन आपको रोज़ाना करना है ये। हमारा आसन है, मैं पहले में वज्रासन में आना होगा। वज्रासन तो खाना खाने के बाद ही करा जाता है। सो हमारा पहला आसन अब हम करेंगे अपना मंडूक आसन। ये मैंने पहले भी करवा रखा है। तो अपने हैंड्स को ऐसे करें और स्टमक नेवल के पास लाएं और सांस छोड़ते हुए झुकें। एक और बार करते हैं। तो ये था मंडूक आसन। अब हम करेंगे शशक आसन। और शशक का मतलब क्या होता है, खरगोश मीन्स रैबिट। तो शशक आसन बहुत इजी होता है, उसके लिए भी हमें वज्रासन में करना होता है और ये मंडूक आसन के बाद ही होता है, ऐसा देखा गया है। शशक आसन जो है नींद के लिए, जिसको नींद नहीं आती है, नींद के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने हैंड्स को उठाएंगे और फिर धीरे धीरे पहले अपने मैट पे पाम रखेंगे, फिर आगे लाते हुए अपनी एल्बोज एंड देन स्ट्रेट। और जो आपकी ब्रीथिंग रहती है वो नॉर्मल रहेगी एकदम। अब आ जाए ऐसे ही जैसे आए थे। तो ये था शशक आसन। और अब हम करेंगे अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन भी बहुत इजी होता है। हमें पहले ऐसे अपने नी पे खड़ा। अब हम तो हमें अब अपने एंकल बोन, जो आपकी फुट की एंकल बोन है, उसको पुट करना है और ऐसे हमें कमर को ऐसे झुका देना है। तो ये जो आसन है अर्धचक्र आसन, इसको करते हुए बिल्कुल भी कमर पे जोर नहीं लगाना। अगर आप पहली बार करेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन आपको कुछ सावधानी से करना है। तो ये था हमारा अर्धचक्र आसन। और अब हम करेंगे अपना, पहले लेग्स खोल लें अपने। और मैं एक सिंपल एक्सरसाइज बताती हूँ, जो आपकी जो फुट होगा, नीज होंगे, उनको फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत ही फ़ायदेमंद और बेनिफिशियल है। अपना कोई सा भी लेग लें और उनको ऐसे ऐसे घुमाएं। मैं तो थोड़ा दिखा रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा करना है। ऐसे ऐसे करके घुमाएं, ऐसे 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 ऐसे
फिर अपने लेग को ऐसे रख दें दूसरे लेग पे। फिर उसके बाद आपको जो आपका फीट होगा उसको ऐसे घुमाना, मतलब रोटेट नहीं करना, कैसे भी थोड़ा मोड़ो आगे पीछे और नीचे। इससे क्या होगा, जो इसकी मसल्स होंगी वो स्टिफ नहीं रहेंगी और फ्लेक्सिबल ही हो जाएंगे अगर आप इसको लगातार करेंगे। ऐसे 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 आगे पीछे दाएं बाएं। मैंने तो अभी थोड़ा सा करा है। और अब हम क्या करेंगे, अपना जो नी ऐसे रखेंगे और उसको पहले चिन पे टच करेंगे, फिर ग्राउंड पे मतलब मैट पे टच करेंगे। अब यही हम करेंगे दूसरे लेग के साथ। आगे पीछे ऐसे कर लो। तो ये थी इसकी एक्सरसाइज। और अब हम करेंगे अपने कुछ लेटने वाले आसन। सो अब हम लेट जाएंगे। आगे होके। और अब हमारा पहला आसन है लेटने वाला नौका आसन। ये थोड़ा मुश्किल है, इस पे आपकी कमर पे और अपनी नेक बोन पे थोड़ा जोर लगेगा, लेकिन आप करेंगे तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा। सो इससे पहले अपने पाम्स को अपनी थाई पे रखें। फिर उसके बाद अपने लेग्स को थोड़ा उठाएं, 30 डिग्री मेजर, 30 डिग्री देखिए जैसे मेरे उठ रहे हैं। फिर उसके बाद आपको अपनी ऐसे उठना है और अपनी नेक भी उठानी है और ऐसे करना है, जितना भी कोन में हो जाए बनाए। ये था नौका आसन, एक बार फिर से करते हैं। ये आसन आपको बेली फैट कम करने में कम करता है अगर आप इसको करेंगे। तो अब हम अपना दूसरा आसन करते हैं और वो है सेतुबंद आसन। पहले अपने लेग्स को फोल्ड करें। मैंने ऐसे कंधर आसन करवाए थे, लेकिन आज हम करेंगे सेतुबंद आसन। लेग्स को ऐसे करें, फिर आपको अपने ऐसे उठना है नेक के उससे, और आप अपने हैंड्स का सपोर्ट दें। तो ये था सेतुबंद आसन और ये सर्वाइकल के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और अब हमारा आसन है चक्र आसन। तो चलिए करते हैं। चक्र आसन तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा। और चक्र आसन को खड़े होके भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। तो मैं आज आपको लेट के भी करवाऊंगी। मैं हैंड्स को पहले ऐसे रखें और लेग्स को ऐसे ही फोल्ड में रखें और फिर आप खड़े हो जाए। तो अब हम अपने कमर को मीन्स बैक को धीरे धीरे उठाएं, ज़्यादा जोर से नहीं उठाना कि पहली बारी में कर दिया। और फिर ऐसे उठ जाए। और अगर आपका बैलेंस बन गया हो तो आप अपने टोज में भी खड़े हो जाए। और अब धीरे धीरे आए। अब हम करेंगे अपना लास्ट आसन। अब हम करेंगे सब आसन। और ये आसन आप जानते हैं योगा के हमेशा एंड पे होता है, और ये आसन नींद के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपने जो हैंड्स है, पाम है, इनको एकदम सीधा रखें। अपने हैंड्स को एकदम रिलैक्स छोड़ें, लेग्स को, फीट को, सबको एकदम रिलैक्स छोड़ें। अपने स्टमक को, अपने हैंड्स को, और आइज़ क्लोज कर लें और थोड़ी देर तक लेटें।
तो ये थे हमारे आज के कुछ आसन जो मैंने आपको बोला था कि मैं थोड़े से ही लूँगी। सो ये और आई होप आप इसको अपनाएंगे। एज यू नो टुडे इज़ योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। सो हैप्पी योगा डे टू ऑल। सो आई होप दैट आप योगा को अपनी लाइफ में लाएंगे और इनको करने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इन 24 आवर्स मैक्सिमम हाफ एन आवर लगेगा अगर आप इनको करेंगे। So thank you and stay safe, and don't forget to like and subscribe my channel and share it with your friends and relatives.